आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। बीजेपी ने जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसमें राम मंदिर की प्रमुखता से बातें कही गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का सिर्फ बीजेपी नहीं विपक्ष पर भी असर दिख रहा है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रतिष्ठा पर उन्होंने खुशी जताई। लेकिन विजय त्रिवेदी सर, ये जो विपक्ष खुशी जता रहा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, अपना राम बताया था, ये लोग गए नहीं, खुशी सब जाहिर कर रहे हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा वोटर्स के मन पर? देखिए, जैसे आप पहले बीजेपी के थीम सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि राम मंदिर का जिक्र है, तो राम मंदिर का जिक्र बीजेपी के थीम सॉन्ग में नहीं है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जिसे लोग सब कह रहे थे और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, सारे विपक्षी चाहे ना चाहें, अनचाहे, वो राम मंदिर को लेकर ही चल रहे हैं। वोटर पर केवल वो ये असर डालना चाह रहे हैं, अब जो खुशी जाहिर कर रहे हैं नहीं जाने के बाद भी, कि वो उन्हें आप कम से कम एंटी हिंदू या एंटी राम साबित ना करें। चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, या कांग्रेस राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी हो जिसने राम को काल्पनिक कहा, या और तमाम तरह की पार्टियां हैं, या केजरीवाल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे और नहीं गए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि अब राम का जिक्र किए बिना या राम मंदिर के खिलाफ बोलकर एक बड़ा नुकसान हो सकता है हिंदू वोटर का, या एंटी हिंदू इमेज से उसका नुकसान उठा सकते हैं। थीम सॉन्ग पर एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि ये थीम सॉन्ग में सब चीज़ें की है, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, राकेश जी ने भी किया, लेकिन थीम सॉन्ग का थीम है नरेंद्र मोदी जी, और कुछ नहीं है। उसकी जो लास्ट लाइन है, टैग लाइन जो है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोदी को चुनते हैं, तो टैग लाइन उसकी, क्योंकि टैग लाइन जो होती है ना, वो उसका थीम पर पहुंचती है, और वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से यदि आप पॉलिटिकल इलेक्टोरल स्टडी को वो करेंगे पूरा, तो उसमें 10% वोट बीजेपी से अलग नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल। तो ऐसे भी ये सवाल है कि मोदी का भी चेहरा तो है ही, साथ ही राम का जिक्र भी हो रहा है, और विपक्ष भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राम के प्रेमी हम भी हैं, भले ही प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्या इम्पैक्ट होगा जनता के मन पर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।